बाज़ दफा ताल्लुक में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि इंसान इनसिक्योर होने लग जाता है कि ये शख्स मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, ये शख्स किसी और के साथ ताल्लुक तो नहीं बना लेगा। मुझे इस बात की इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि ये किसी और की जिंदगी में चला जाएगा, ये किसी और को अपनी जिंदगी में ले आएगा और मुझे माइनस कर देगा। यहाँ पर 2 से 3 बातें आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहली बात, आपको शायद किताबी लगे, फलसफा लगे, लेकिन ये हकीकत के करीब तरीन है कि जो आपका है ना, वो किसी सूरत आपको नहीं छोड़ेगा। वो कोकाफ में भी मौजूद होगा तो वहां से चलकर भी आपको आन मिलेगा। इंसान रिज्क की तरह होते हैं और रिज्क हर इंसान को उसके मुकद्दर का मिलता ही मिलता है। इसलिए सबसे पहली दुआ तो ये करनी है कि आपको अल्लाह ताला अच्छा रिज्क अता करे, हलाल रिज्क अता करे। और अगर ये हलाल रिज्क मिल जाए तो फिर उसकी आप एहतियात करते हुए, केयर करते हुए, ख्याल करते हुए उसकी कदर करें। बैक टू द टॉपिक, जो बात कही है कि इनसिक्योर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं कि मुझे ये छोड़ क्यों जाएगा, ये छोड़ ना दे कहीं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि इनसिक्योरिटी की रीजंस तलाश कीजिए कि आप इनसिक्योर किन वजूहात की बिना में हो रहे हैं। मसलन बहुत सारे लोग अपने ऊपर गौर नहीं करते कि उनसे इनसिक्योरिटी सामने वाला क्यों फील करता है। ये शाउट करते हैं, अब्यूज करते हैं, इमोशनल अब्यूज करते हैं, जब अपना दिल होता है तब बात करते हैं, सामने वाले की इज्जत नहीं करते, सामने वाले की जरूरियात का ख्याल नहीं करते, उसकी फाइनेंशियल जरूरियात का ख्याल नहीं करते, उसकी सोशल नीड्स का ख्याल नहीं करते। यानी जो जरूरियात एक पार्टनर से मुंसलिक होती हैं, जब ये तमाम तर जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती, इनसिक्योरिटी की एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सामने वाला ये समझता है कि इसके पास मेरा मुतबादिल मौजूद है और ये मेरी कदर नहीं कर रहा, ये मेरी कदर नहीं करेगा। ये बाज़ दफा आप भी इस वजह से इनसिक्योर होते हैं कि उसके पास तो मुतबादिल मौजूद है, ये मेरी कदर नहीं करेगा और मैं इसको जितनी जल्दी छोड़ दूं बेहतर है। देख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आपने क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। जो आपके अंदर दुख पैदा हो रहा हो, उस दुख के पैदा होने की वजह को तलाशते हुए आपने सामने वाले को बताना है कि ये मेरी जात के अंदर दुख है, ये मेरी जात के अंदर अफसोस है, ये मेरी जात के अंदर इनसिक्योरिटी है, इस इनसिक्योरिटी को दूर करो। और अगर वो वाज़ेह तौर पर दूर कर दे तो आपको खुश होना चाहिए, और अगर वो आए बाएं शाएं करे तो फिर आपको आइंदा आने वाले दिनों के लिए लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए कि आपने एक्ट या रिएक्ट कैसे करना है। इज्जत नफ्स